अब तुम दूसरे में सुख देखते हो, नहीं समझे? विवाह का मतलब भी ये होता है, विवाह का मतलब होता है दूसरे में सुख देख। अपने अंदर तो सुख खोजा नहीं, अब सोचते हो दूसरे में मिलेगा सुख। अपने अंदर का सुख जो खोज लेगा उसका अपना आनंद है। जो अपने अंदर सुख नहीं खोज पाता तो फिर वो दूसरे में सुख खोजता है, फिर वो अपने गहरे मित्र बनाता है, मित्र में खुश सुख देखता है, फिर विवाह करता है, फिर पत्नी में सुख देखता है, फिर वस्तुओं में सुख देखता है, फिर सोचता है मकान अच्छा बना लूँ मैं, है ना। छोटा मकान है, 10 मंजिल का मकान बना ले आदमी, बनाते हैं ये लोग, नहीं समझे बात। तो जब आदमी अपने अंदर नहीं देख पाता तो फिर वस्तुओं में सुख खोजने लगता है कि भाई उसमें खोजो, इसमें खोजो। अब दूसरी जगह कोई सुख है नहीं, तुम दूसरी जगह खोजोगे तो बस वो बंधन बार बंधी है, बस उसमें प्रवेश करते ही फिर दुख तुम्हें मिलेगा। उसमें दरवाजे अच्छे अच्छे सजे हैं, तो उन दरवाजों में जैसे ही प्रवेश करोगे तो बस अंदर घुसे और बस फिर घुसे, बस घुसे फिर मत दुख निकलोगे। जाओगे तो राजा बन के और निकलोगे भिखारी बन के वहाँ से। फिर ऐसे लगेगा जूते पड़ रहे हैं, जाने सिर पे जूते पड़ रहे हैं, ऐसे निकलोगे। फिर जाओगे कहीं एक्सीडेंट करोगे, कहीं मरने के लिए भगोगे, कहीं कहीं उसको मारोगे, कहीं उसको पीटोगे। घुसे तो अच्छे थे, घुसे थे जब तो ऐसे बंधन बार में घुसे थे कि राजा बन के पगड़ी लगा के घुसे, भाई ठीक है कलंगी बांधनी ले, माँ बाप की सुनी ना उसकी सुनी, और आए जब जूते खा के आए। तो हर एक सुख का यही नियम है धरती पे, वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि हर सुख को जब तुम देखोगे तो उस सुख को लगता अच्छा है, लेकिन आप करते क्यों हैं ऐसा? आपको पता है, बता दें तभी भी आप करोगे ऐसा, वो इसलिए करोगे कि आप अपने अंदर सुख नहीं खोज पाए हैं। जो व्यक्ति अपनी तरफ नहीं मुड़ता है वो दूसरों की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि फिर अपनी तरफ मुड़ने वाले आदमी के प्राण घुटते हैं, मन नहीं लगता। अकेला आदमी को मन लगता है क्या? कोई अकेले आदमी का मन नहीं लगता तो वो मन लगाने के लिए दूसरी जगह जाता है। और जिसका अपने अंदर प्रवेश हो गया, जिसका अपने से मन लग गया, वो क्यों फिर दूसरों को काम चलाने के लिए प्रयोग करता है, फिर प्रयोग करता है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे जब आप करोगे, धीरे धीरे करने लगो, और धीरे धीरे जब हार हाथ में आए तो हार को स्वीकार करते चले जाओ। हार को, प्रभु तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी प्रभु। वही उदासियाँ तो तुम्हें तुम्हारे दरवाजे, उस प्रकाश के दरवाजे को खोलेंगी। वही उदासियाँ तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी। वो थकान, एक बार थको तो सही, एक बार मुरझाओ तो सही यार, थोड़ा सा तो मुरझाओ। तुम तो हंस के ही जीवन गुजारना चाह रहे हो, तुम तो सोचते हो हंसें, हंसते रहें, चाहे भीतर कितना ही दुख अंदर भरा पड़ा हो, लेकिन ऊपर से जरूर मुस्कुराते रहो। भाई ये कब तक करोगे झूठ का? अंदर भी खुश और बाहर भी खुश, ये कब होगा? अंदर चाहे दुख हो, अंदर चाहे पीड़ा हो, लोग बाहर हंसते रहो। ये दोगलापन कब मिटेगा? कब ये दोगलापन मिटेगा? कब अंदर की ये चीज़ तस्वीर साफ होगी? जब तुम्हारे अंदर के अंदर, जब तुम्हारे अंदर का जब तुम खोलोगे, जब अंदर और बाहर, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह तुझ यार, राम नाम मणि रूप धरि जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह तुझ यार। फिर अंदर भी खुशी और बाहर भी खुशी। ऐसा नहीं है कि फिर अंदर मांस और खून यही है, ये ऐसा नहीं है। मांस खून वगैरह, ये हड्डियाँ, ये तो हैं, ये तो उन लोगों को दिखाई देती है जो अंधे हैं। आँख वालों को कुछ और दिखाई देती है, अंधों को फिर दिखाई देती है कि ये हड्डी है, ये खून है, ये नसें हैं, ये सब है। वो तो चीर फाड़ करके देख लेते हैं, लेकिन जिसकी आँख खुल जाती है ना, उसको कुछ और दिखाई देता है। इसमें अंदर बहुत कुछ है, वो दिखाई दे जाता है। तो आप थोड़ा सा चलोगे तो तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह तुझ यार, तो फिर अंदर और बाहर एक हो जाएगा। फिर ये बाहर का भी एक ही, उसी का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन उसी का, अंदर और बाहर का उसी का। अभी अलग इसलिए लगता है क्योंकि आप एक ही परत को जानते हैं, दूसरी बारी परत जानते नहीं। दूसरी परत खुलेगी तो लगेगा कि ये उजाला उसी का है और कुछ नहीं, ये संसार उसी की एक छाया है। लेकिन बिना जाने, अनजाने में तुम समझो कि ये छाया है, तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो। सुन के कह रहे हैं आप अभी कि सुन के कह दिया कि भाई ये संसार तो छाया है, ये माया है। ये सब बकवासबाजी छोड़ो, ये संसार माया है, कुछ नहीं रखा साहब। पता लग गया तुम्हें माया है, क्यों घुसे फिर तुम उस दरवाजे में, माया के दरवाजे में? तुम तो अब भी घुस रहे हो, पहले भी घुस रहे हो। तो कहने को अरे साहब क्या है, सब माया, एक दिन सब चला जाना है। अरे तो वो माया तुम्हें दिखाई दी है क्या अभी?
तुम्हें जूते पड़ रहे हैं फिर भी तुम उस माया में घुसे चले जा रहे हो। माया दिखाई दे जाए फिर माया रहेगी, दिखाई देते ही गला गप हो जाती है माया। और माया जो दिखाई नहीं देती ना तब तक माया हावी रहती तुम्हारे ऊपर। तो तुम देखो तो सही पहले कि वो माया है क्या। गुणगान कर रहे हैं, अरे साहब क्या रखा, एक दिन चल शरीर छूट जाएगा, ये राख हो जाएंगे, कुछ नहीं कह रहे हो मुंह से, बात वही करनी है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप जो है धीरे धीरे अपने को ढीला छोड़ो। जैसे जैसे तुम अपने को ढीला छोड़ोगे और परास्त होगे कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, कोई और है करता, कोई और है नियामक, किसी और के हाथ चल रहे हैं, मेरे हाथों में किसी और के हाथ घुस गए हैं, मेरे मस्तिष्क में किसी और की बुद्धि काम कर रही है, मेरे देखने में कोई और देख रहा है, मेरे बोलने में कोई और बोल रहा है। जब तुम्हें ये दिखाई पड़ जाए फिर काम पूरा हुआ। उससे पहले हार ना सीखो। हार अपने को जीतने के लिए तत्पर मत रखो। हार हाथ में आती है तो हार परमात्मा की देन मानो। जब थक जाओगे सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर परमात्मा का ही शेष रहता है दरवाज़ा, वही खुलता है। जब चारों तरफ के घिर जाते हो ना तो फिर एक दरवाज़ा अपने आप सडन खुल जाता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उस तरफ बढ़ना है।